पढ़ाएंगे। आज हम आप लोग को मौर्य वंश पढ़ाने वाले हैं। ठीक है बाबू, ध्यान से समझिए मौर्य वंश। लेकिन एक बात ध्यान से देखिए, मौर्य वंश से पहले ना यानी नंद वंश जैसे खत्म हुआ था तो ठीक भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे। यानी मौर्य वंश से पहले क्या हुआ था, विदेशी आक्रमण भारत पर हुआ था। ठीक है, तो पहला हम लोग कौन सा वंश पढ़े थे बनी, हर्यक वंश। कौन वंश, हर्यक वंश। ध्यान से समझिए ना, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार। कौन था बनी, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु, अजातशत्रु के बेटा उदयन, और उदयन का बेटा कौन था, नागदशक। कौन था, नागदशक। वह एक अयोग्य शासक था। समझ में आ रहा है ना। अब उसका सेनापति का नाम क्या था, नागदशक के सेनापति का नाम क्या था, शिशुनाग। क्या नाम था, शिशुनाग। वो किसको मार दिया, नागदशक को। किसको मार दिया, नागदशक को। और कौन सा वंश का स्थापना किया था, शिशुनाग वंश। आप लोग को पढ़ाया नहीं है बने, सब कुछ पढ़ाया, शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश। बाबू शिशुनाग वंश का स्थापना किसने किया था, तो खुद यही किया था। कौन, शिशुनाग वंश। इसका बेटा का नाम क्या था, बोलो, कालाशोक। क्या, कालाशोक। दूसरी बौद्ध संगीति किसके अध्यक्षता में हुआ था, कालाशोक की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बनी, वैशाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, वैशाली में। उस वक्त बौद्ध संगीति के अध्यक्षकर्ता में कौन थे, साबक मीर। कौन थे, साबक मीर। 383 में। कब हुआ था, 383 में दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। बाबू इसका सेनापति, किसका सेनापति, इसका अंतिम शासक का नाम क्या था, नंदी बर्मन। अंतिम शासक का नाम क्या था, नंदी बर्मन। नंदी बर्मन के सेनापति का नाम क्या था, महापदम नंद। क्या बनी, महापदम नंद। तो महापदम नंद आया और किसको मार दिया था, नंदी बर्मन को मार दिया। और कौन सा वंश चालू कर दिया, नंद वंश। कौन बनी, नंद वंश चालू कर दिया। कौन वंश, नंद वंश। अब नंद वंश का संस्थापक पूछता है तो सब तो बता दिए हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन होगा, महापदम नंद। महापदम नंद। यह क्या किया था बनी, राजपूतों के ज्यादा से ज्यादा संख्या में कटवा दिया था। ये राजपूतों से क्या करता था, नफरत किया करता था। ठीक है, अधिक से अधिक मात्रा में उसको क्या किया था, सब राजपूतों को ये मरवा दिया था। और मरवाने के बाद खुद को क्या कहा था, सर्वछत्रांतक। इसे क्या कहा गया बनी इतिहास में, सर्वछत्रांतक। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। महापदम नंद किसको जीत लिया था, कलिंग को जीत लिया था। और कलिंग को जीतने के बाद कौन सा उपाधि धारण किया था, एकराट की उपाधि धारण किया था। क्या धारण किया था बनी, कौन सा उपाधि, एकराट की उपाधि। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए चौथा कौन सा वंश पढ़ेंगे, मौर्य वंश पढ़ेंगे। कौन बनी, मौर्य वंश। अब ध्यान से समझिए, मौर्य वंश से पहले ना भारत पे विदेशी आक्रमण हो गई थी। क्या बनी, मौर्य वंश से पहले भारत पर कौन सा आक्रमण हो गया, विदेशी आक्रमण। ये विदेशी आक्रमण कौन था बाबू, तो सबसे पहला विदेशी आक्रमण करने वाला कहाँ के सब था, ईरान के। कहाँ बाबू, ईरान के। इसका पुराना नाम क्या था, फारस था। क्या था, फारस, फारस। अब ध्यान से देखिए, इन सबसे पहला विदेशी आक्रमण भारत पर किया था ना, उसका नाम क्या था, डेरियस प्रथम। क्या था बनी, डेरियस प्रथम था। यही भारत पर सर्वप्रथम क्या किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, एक तरफ से कौन आया था, देखो ध्यान से, एक तरफ से कौन आ गया, सिकंदर आ गया। वो कहाँ का था बनी, यूनान। कहाँ का बनी, यूनान। यूनान का उसका यूनान का भी नाम है एक, मकदुमिया। क्या बनी, मकदुमिया। क्या बनी, मकदुमिया। मकदुमिया का ही कौन था, सिकंदर था। ठीक है, कहाँ का था, मकदुमिया। अब देखिए ना ध्यान से, ये जो डेरियस था ना, ये पहला भारत पर विदेशी आक्रमण किया था। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए इसमें एक और राजा था जिसका नाम क्या था, शाहदारा। क्या नाम था, शाहदारा। समझ में आ रहा है ना बाबू। अब देखिए जो शाहदारा था ना, उसकी बेटी से, देखो ध्यान से, शाहदारा की बेटी से कौन शादी कर लिया था, कौन शादी किया था बाबू, सिकंदर। कौन, सिकंदर। शाहदारा की बेटी का नाम क्या था, रेक्सोना था। क्या था बनी, रेक्सोना नाम था। उससे कौन शादी कर लिया, सिकंदर शादी कर लिया। कौन बनी, सिकंदर। आइए देखते हैं सिकंदर। कौन बनी, सिकंदर। अब देखिए बनी सिकंदर के बारे में थोड़ा सा कुछ जान लीजिए। इसके पिता का नाम क्या था, थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ज़्यादा नहीं। सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप था। क्या था बनी, फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम क्या था, फिलिप था। बाबू इसका जन्म कब हुआ था, इसका माता का नाम भी देख लेते हैं। इसका माता का नाम क्या था, ओलंपिया था। क्या था बनी, ओलंपिया। इसका माता का नाम क्या था, ओलंपिया। समझ में आ रहा है ना बाबू।
ओलंपिया ने अपने पति को क्या की थी, जहर दे करके मार दी थी। यानी सिकंदर के पिता को जहर कौन दिया था, इसी की माँ दी थी। समझ में आ रहा है ना बाबू, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है। अब देखिए इसकी पत्नी का नाम क्या था, तो बाबू शाहदारा के बेटी का नाम क्या था, रेक्सोना। और रेक्सोना किसकी पत्नी थी, सिकंदर की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी, सिकंदर की। तो बनी इसका पत्नी का नाम क्या होगा बताइए, पत्नी कौन होगी, रेक्सोना। रेक्सोना इसका नाम क्या था, रेक्सोना। अब देखिए बनी ध्यान से, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। इसका एक घोड़ा भी था, क्या था, घोड़ा। इसके घोड़ा का नाम क्या था, पूछा हुआ है सब क्वेश्चन। इसका घोड़ा का नाम था बुके फराल। क्या नाम था बनी, बुके फराल। इसके घोड़ा का नाम क्या था, बुके फराल। इसका घोड़ा का नाम क्या था, बुके फराल। इसका घोड़ा का नाम क्या था, बुके फराल। इसका जन्म हुआ था बनी, इसका जन्म कब हुआ था, 356 में। कब हुआ था बनी, 356 BC में हुआ था। समझ में आ रहा है ना बनी। ये कहाँ था, मेसोडोनिया का था। ये कहाँ का था, मेसोडोनिया। मेसोडोनिया का रहने वाला था, ठीक है। यहीं पे इसका क्या हुई थी, जन्म हुआ था। क्या हुआ था बनी, इसका जन्म हुआ था। ध्यान से समझिए। इसका बेटा का नाम देखो ना, इसका असली नाम जानते हो क्या था, एलेक्जेंडर था। क्या था, एलेक्जेंडर। एलेक्जेंडर इसका नाम क्या था, एलेक्जेंडर तृतीय। एलेक्जेंडर तृतीय। इसका असली नाम क्या था, एलेक्जेंडर तृतीय। एक बात कंफ्यूजन मत होइएगा, इसका बेटा का भी क्या नाम था, एलेक्जेंडर था। क्या, एलेक्जेंडर फोर्थ था, एलेक्जेंडर फोर्थ। तो इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, समझ में आ रहा है ना बाबू। इसका बेटा का नाम क्या था, एलेक्जेंडर फोर्थ, और ये क्या था, एलेक्जेंडर तृतीय। समझ में आ रहा है ना बाबू। अब देखिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है बनी, किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, ये जो एलेक्जेंडर था ना बाबू, यानी सिकंदर के किसके बेटी से शादी किया था, दारा शाह के। किससे बनी, शाहदारा के बेटी से शादी किया था। इसका वाइफ का नाम क्या था, रेक्सोना। क्या था, रेक्सोना। अब देखिए बने ध्यान से, ये कहाँ पे आ गया, इतना कुछ करने के बाद ये सबको मार करके हरा दिया और खुद वहाँ के क्या हो गया, राजा बन गया। और राजा बनने के बाद तुरंत एकदम देखो कहाँ पे आ गया, देखिए ध्यान से। अब ये जानते हो कहाँ आ गया, हम आप लोग को गंधार पढ़ाए हैं ना, गंधार की राजधानी कहाँ है, तक्षशिला। गंधार की राजधानी बनी तक्षशिला है। कहाँ है, तक्षशिला। अब देखिए ना, ये गंधार का राजा उस वक्त था आम्भिक। कौन था, आम्भिक था। कौन था बनी, आम्भिक। गंधार का राजा कौन था, आम्भिक था। ध्यान से समझिए। तो सिकंदर कहाँ आ गया, गंधार में आ गया। और गंधार में आने के बाद किससे युद्ध किया, आम्भिक से। लेकिन युद्ध करना चाहा, लेकिन आम्भिक इसका सेना को देख करके पहले ही क्या हो गया, डर गया। और इसका क्या, हार स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया बाबू, अपना हार स्वीकार कर लिया। समझ में आ रहा है ना, कौन, आम्भिक। ध्यान समझिए। यहीं पे पंजाब है, क्या बनी, पंजाब यानी सिंध। सिंध के राजा का नाम क्या था, पोरस। सिंध का राजा का नाम क्या था, पोरस। ध्यान समझिए। अब वो सिकंदर कहाँ आ गया, पोरस से युद्ध करने। और जब पोरस से युद्ध करने आया ना बनी, तो पोरस ये बोला कि मैं आपसे युद्ध करूंगा, मैं आपसे युद्ध करूंगा। और ये कौन युद्ध किया, पोरस। किससे, सिकंदर से। और युद्ध के समय पोरस क्या हुआ, इसकी हार हो गई। पोरस की क्या हुई, हार हो गई। और जब पोरस की हार हो गई ना, ध्यान समझिएगा, तो ये प्रस्तावना रखा गया कि अब बताइए तुमको मार दिया जाए कि तुम हम लोग का साथ देगा। समझ में आ रहा है ना। तो ये बोला कि आप हमको मार दीजिए, मैं आपका साथ देने वाला नहीं हूँ। फिर भी इसके वीरता को देखते हुए, यानी पोरस की वीरता को देखते हुए कौन पर्सन हुआ, सिकंदर। और कहा कि मैं तुमको मारूंगा नहीं, ठीक है, आज से तुम मेरा क्या बन जाओ, भाई बन जाओ। समझ में आ रहा है ना। ये सब कौन देख रही थी, इसकी वाइफ देख रही थी, यानी रेक्सोना देख रही थी। समझ में आ रहा है ना, रेक्सोना देख रही थी चुपचाप। अभी देखा सिकंदर कि रेक्सोना देख रही है, आई इसका ये वीरता है, क्षमता है इसको लड़ने का। समझ में आ रहा है, डर नहीं रहा है। आई सब कौन देख रही थी, वो रेक्सोना देख रही थी। अभी डर गया कौन, सिकंदर की, कहीं एकरे से मत फंस जाओ, एकरे से मत फंस जाओ। समझ में आ रहा है ना। तो क्या किया, अपने वाइफ यानी रेक्सोना से इसके हाथ पे क्या किया, राखी बंधवा दिया। क्या किया, राखी बनवा दिया। समझ में आ रहा है ना। अब सार हो गया लसन, सार अब नहीं हो गया लसन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब अच्छा से
कहीं युद्ध करिए सन तो बढ़िया से करिए सन। ठीक है, इतना करने के बाद ये सब अब कहाँ आना चालू कर दिया। तक्षशिला में कौन रहते थे? चाणक्य जी रहते थे। कौन रहते थे? चाणक्य। अब बनी एक बात बताइए, उस वक्त मगध का राजा कौन था? धनानंद। कौन था? धनानंद। मगध का राजा कौन था? धनानंद। मगध का राजा कौन था? धनानंद। अब देखिए, चाणक्य को ये सब बात पता चल गया। चाणक्य को ये सब बात पता चल गया कि सिकंदर अब किस पे आक्रमण करने वाला है? मगध पे। और उस वक्त न बने, ध्यान से समझिएगा एक बात, यहाँ पे देख लीजिए। चलो देखो बाबू, यहाँ पे देखो, बोर्ड पे देखो। यहाँ पे क्या था हमारा? मगध था। क्या था बाबू? ये मगध था। कहाँ? बिहार में क्या था? मगध था। मगध। यहाँ का राजा क्या था? धनानंद था। कौन था बनी? धनानंद यहाँ का क्या था? राजा था। अब देखो ध्यान से, गांधार को कौन जीत लिया? सिकंदर जीत लिया। समझ में आ रहा है ना? गांधार। अब सिंध का राजा का नाम क्या था? पोरस। पोरस युद्ध किया था। तो बनी किस नदी के तट पर? ये जो गांधार था ना, ये पूरा यहाँ तक आ गया था। कलिंग वगैरह सब जीत करके यहाँ तक आ गया था। बनी देखो ना ध्यान से, ये जो है ना, इसका नाम है झेलम। कौन नदी है ये? झेलम। आज झेलमे नदी के पास किसको हराया था? पोरस को। झेलम नदी के पास किसको हराया था? पोरस को। युद्ध कब हुआ था बनी? 326 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 326 में। अब देखिए ध्यान से, ये झेलम जो नदी है, इसको वैदिक काल में क्या कहा जाता है? विस्तृता कहा जाता है। क्या कहा जाता है बनी? विस्तृता। समझ में आ रहा है ना? झेलम नदी को वैदिक काल में क्या कहा गया है? विस्तृता। अब ध्यान से समझिए, कब हुआ था? 326 में। किस नदी के तट पर? तो विस्तृता यानी झेलम नदी के तट पर। यहीं पे कौन हरा था? पोरस हरा था। अब देखिए, इसी के नीचे ये कौन नदी हो गया आपका? झेलम नदी। और ये कौन नदी है? ब्यास नदी। समझ में आ रहा है ना? कौन नदी? ब्यास नदी है। और ब्यासे नदी के पास सब कौन था? ठिकाना लगाया था। ठीक है। तक्षशिला में कौन रह रहे थे? चाणक्य जी। ये सब उनको बात पता चल रहा था धीरे धीरे। समझ में आ रहा है ना? अब वो कहाँ से उनको पता चला कि अगर जो सिकंदर यहाँ भारत में घुस जा रहा है, तो जैसे भारत में घुसा, भारत को तबाह कर देगा। सही बात है, आप लोग के घर में अगर जो बाहर से कोई औरत ही आती है तो घर में तांडव कर देती है कि नहीं कर देती है? ठीक उसी प्रकार कौन सोचे थे? चाणक्य जी सोचे थे कि अगर जो सिकंदर आया भारत में, तो भारत को अपना राज ना समझ करके दूसरे किसी का समझ करके के यहाँ के लोगों को क्या करेगा? कष्ट करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो वो खबर लेके आए कहाँ पे? धनानंद के पास। ये धनानंद जो था ना, बहुत खत्म आदमी था। समझ में आ रहा है ना? समझ रहे हो? ये तो हड्डी से बना ही नहीं था। इसका जो भी शरीर बना था, किससे बना था? क्रूर से, अहंकार से। समझ में आ रहा है ना? घमंडी, इतना घमंडी था कि पूछो मत। एकदम यवन के पियक्कड़ था। देखना, आयास आदमी था। क्या था? आयास आदमी। आए कौन? चाणक्य जी आए इसके दरबार में। आप बोले, और उस वक्त क्या कर रहा था? अपना पी रहा था, ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। पी रहा था और ऑर्केस्ट्रा देख रहा था। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ऐसे देखा जाए तो। अब देखिए ध्यान से, कौन है? चाणक्य जी इसके दरबार में आ कहे कि महाराज, सिकंदर उधर से चल दिया है, आपके ऊपर एगो बहुत बड़ा निकट परिस्थिति आने वाली है। बोले कि क्या बात कर रहा है तुम? ये कौन है रे चोटा आकर के हमको ये सब बोल रहा है? इसको निकलवाओ। और उसका चिरकी पकड़वा करके ना, चाणक्य जी का चिरकी पकड़वा करके कौन भगा दिया? धनानंद भगवा दिया। अब वो का चुपचाप वहाँ से उस दरबार से चले गए। ठीक है। और अपने प्रिय शिष्य, किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। किससे बने? चंद्रगुप्त मौर्य से अपना सारा कहानी, ये कहानी नहीं बताया कि धनानंद हमको चिरकी पकड़ के उखाड़ के फेंका है। ये कहे कि वहाँ का राजा मतलब इसको नहीं संभाल सकता है। ठीक है, मेरा बात वो नहीं सुना। समझ में आ रहा है ना? और ये अपना दिमाग लगाए कि अब हमें लोग को किसको रोकना पड़ेगा? सिकंदर को। किसको बनी? सिकंदर को रोकना पड़ेगा। और ये सिकंदर के रोकने के लिए अपना चाल सब चलने लगा लो। ये बोले कौन? आपका चाणक्य जी बोले किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से कि तुम जाओ और उसके सेना में शामिल हो जाओ। किसके? सिकंदर के सेना में। समझ में आ रहा है ना? अब चंद्रगुप्त मौर्य गए और उसके सेना में शामिल हो गए। समझ में आ रहा है ना? शामिल होने के बाद कुछ दिन बाद चाणक्य भी चले गए और ये दोनों आदमी मिल करके वहाँ पे मतलब कुछ फूट डालने लगा लो। कहने का मतलब है कि डराने लगा लो। कहा लो
कि अगर जे आप लोग ब्यास नदी पार करिएगा तो आप लोग बचिएगा नहीं। श्राप है देवी माई की। किसका श्राप है? देवी माई की। गंगा माई का क्या है? श्राप है। अगर जो तुम सब ब्यास नदी हेल के गया कि उधर से जिंदा वापस नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना? अब सारा सेनापति इसका सुन के डर गया। समझ में आ रहा है ना? कुछ दिन के बाद क्या किया, सब खाना में जहर खिला दिया। जहर ऐसा था कि कोनो 2 दिन के बाद मरता था, कोनो 3 दिन के बाद मरता था, कोनो 4 दिन के बाद मरता था। जहर खिलाने के बाद क्या हुआ कि ये लोग गया लोग जो ब्यास नदी है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इन लोगों को टहला दिया सब। टहलाने के बाद क्या किया, जब आया फिर ये सब सेना सब अपने जगह पे आया तो अब धीरे धीरे ये सब क्या हुआ, मरना चालू हो गया। समझ में आ रहा है ना? अभी सबको लग गया कि अभी तो खाली घूमने गए थे तो मर रहे हैं, पार करेंगे तो क्या हो, तब क्या होगा। समझ में आ रहा है ना? चाणक्य इतना चालाक थे कि बहुत मतलब ज़्यादा सबको नहीं सेना को लेके गए थे, कम ही सेना को लेके गए थे जितने को खिलाए थे। उसी को लेके गए थे जिसको जहर खिलाए थे घुमाने के लिए। अब उतना आया, सब धीरे धीरे मरने लगा। बहुत सारा यहाँ पे देखिए हिस्ट्री में इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है। लिखा गया है कि कुछ को डेंगू हो गया, डेंगू की वजह से मर गया। किसी को पीलिया रोग हो गया जिसके वजह से मर गया। समझ में आ रहा है ना? किसी को मलेरिया हो गया उसके वजह से मर गया। क्योंकि ये जो ब्यास नदी थी ना, उस समय यहाँ पे लबालब पानी था। क्या बाबू? ये लबालब पानी से भरा हुआ था। समझ में आ रहा है ना? ये सब अब डर गया, इसका राजा सिकंदर का सेनापति सब डर गया। सब कहाँ आ गया? सिकंदर के पास। कहने लगा कि सर हम आपको बहुत सारा राज्य जिताए हैं, अब हमको अपने घर जाने दीजिए। अब हम लोगों को अपने घर की क्या याद आ रही है, बेटी की याद आ रही है, वाइफ का याद आ रहा है। अब हमको जाने दीजिए, अब हम नहीं लड़ेंगे। समझ में आ रहा है ना बाबू? आइए एक सूर्य युद्ध करते उधर से अबे किया था। समझ में आ रहा है ना? अब देखिए ये सिकंदर को अब क्या करा, मजबूरी में वापस जाना पड़ा। तो बनी उस वक्त ना सेना जो होती थी 2 भागों में होती थी। कितने भागों में रखा जाता था? 2 भागों में। जैसे कि आज भारत में 3 भागों में सेना रखा जाता है, जल सेना, वायु सेना और थल सेना। ठीक उसी प्रकार ये भी रखा था सिकंदर। ये भी कितने 2 प्रकार से रखा था। एगो कौन था बाबू? थल सेना। क्या? थल सेना। और दूसरा बाबू नौ सेना या जल सेना। नौ सेना या जल सेना। अब थल सेना का नेतृत्व और नौसेना का नेतृत्व अलग अलग सब कर रहा था। ठीक है, तो नौसेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? नियारकस। कौन बनी? नियारकस। ठीक है। और थल सेना का कौन कर रहा था? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर। थल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? सेल्यूकस निकेटर। अब ये दोनों जाने लगा। लेकिन इसके बाद ना इसका बात एक चीज की मतलब खल रही थी कि हो ना हो यहाँ पे जरूर कोनो बात है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा कुछ नहीं है। ये कौन नहीं जाना चाहता था? थल सेना यानी सेल्यूकस निकेटर नहीं जाना चाहता था, लेकिन नौसेना के आगे क्या करिएगा, जाना पड़ा। अब ये लोग जा रहे थे बनी। तो अच्छा ये बताओ, मेसोपोटामिया की सभ्यता आप लोग को पढ़ाए हैं ना? ईरान में मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? वहीं पे किसकी मृत्यु हो गई? मेसोपोटामिया में एक बेबीलोन है, बेबीलोन की सभ्यता पढ़ाए हैं। अरे मेसोपोटामिया 4 भागों से मिलकर के बना था। कौन कौन? बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता, सुमेरियन की सभ्यता, एलेक्जेंड्रिया की सभ्यता। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? चारों पढ़ाए ना? हाँ। अब देखो तो ये कहाँ आ गया बनी? बेबीलोन में। और बेबीलोन में आने के बाद इसकी कब मृत्यु हो गई? तो 323 ईसा पूर्व में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये क्या हुआ? मर गया। अरे आपसे क्वेश्चन पूछे, बता दीजिएगा। आप लोग को पहले बताए हैं सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर जो वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सबसे पहली शहरी सभ्यता, सबसे पहली शहरी सभ्यता सिंधु की सभ्यता, सिंधु सभ्यता। समझ में आ रहा है ना? ये सब याद रखिए बनी। तो 323 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। आज जब मृत्यु हुई ना तो फिर कौन आ गया वापस? सेल्यूकस निकेटर अपने सेना को लेकर के वापस आ गया। समझ में आ रहा है ना? अब चलिए यहाँ तक रहने दीजिए, इससे आगे कल बताएंगे। ठीक है।